साथियों, आज सामाजिक समानता और न्याय का एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। क्या मुस्लिम महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलने का अधिकार हिंदू महिलाओं जितना ही मजबूत है, और अगर नहीं तो क्यों? चलिए इस सवाल का जवाब एक हालिया अदालती फैसले से समझते हैं। ये खबर गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले की है, जहां एक मुस्लिम महिला की पिता की संपत्ति में हिस्से की मांग को खारिज कर दिया गया। ये मामला वडोदरा के वली मोहम्मद कादूजी की 2 बेटियों में से एक का है। 1983 में परिवार ने संपत्ति का बंटवारा किया। बेटों को गुजरात की कुछ जमीनें मिली, जो अब एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में बदली जा चुकी हैं, जबकि बेटियों को 30,000 रुपए दिए गए। महिला ने 37 साल बाद दावा किया कि भाइयों ने झूठे वादे करके इस संपत्ति को हथिया लिया, जबकि भाइयों का कहना था कि मामले में इतनी देरी से दावा करने की वजह से ये मामला ही नहीं बनता। तो अब कोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस JC दोषी ने 50 पेज के फैसले में बताया कि हिंदू कानून का संयुक्त परिवार या पैतृक संपत्ति का विचार मुस्लिम कानून में पूरी तरह से अलग है। हिंदू कानून में संयुक्त परिवार में जन्म से ही हिस्सा मिलता है, संपत्ति परिवार की मानी जाती है और खरीदी गई चीजें भी परिवार की होती हैं। लेकिन मुस्लिम कानून में कोई संयुक्त परिवार नहीं होता। संपत्ति व्यक्तिगत होती है, उत्तराधिकार व्यक्तिगत होता है और कोई जन्म से हिस्सा नहीं मिलता। इस मामले में महिला कोई ट्रस्ट, साझेदारी या विश्वास का संबंध साबित नहीं कर पाई। साथ ही 37 साल की देरी और 1983 के बंटवारे को चुनौती न देने के कारण उनका दावा खारिज हो गया। तो यह फैसला समाज के लिए एक संदेश देता है कि व्यक्तिगत कानूनों में महिलाओं के अधिकारों में कितना अंतर है, जो जेंडर इक्वालिटी पर भी सवाल उठाता है। लेकिन क्या मुस्लिम और हिंदू कानून समानता के मूल अधिकार यानी अनुच्छेद 14 को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं? क्या अब समय आ गया है कि सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता हो? आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसी तरह अगर आप और भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानना और समझना चाहते हैं तो अनअकैडमी के स्पेशल ऑफर्स अभी लाइव है, जल्दी कीजिए। लेट्स क्रैक इट।